और बंटी अपने एग्जाम देने के बाद अपने नाना नानी के घर छुट्टियां मनाने जाते हैं। अरे बच्चों, इस बार तुम दोनों अकेले ही सुंदरवन से यहाँ आ गए? हाँ नानी, क्योंकि अब हम बड़े हो चुके हैं। टुनटुनी की नानी का घर बिल्कुल सुनसान जगह पर था, सामने सड़क और पीछे घना जंगल। हमारे जंगल में तो बहुत भीड़ भाड़ शोर शराबा रहता है, यहाँ कितनी शांति है। नाना जी, मैं जंगल घूम कर आती हूँ। टुनटुनी अकेले ही जंगल में घूमने चली जाती है। टुनटुनी को एक पेड़ के पीछे से किसी चिड़िया की रोने की आवाज आती है। टुनटुनी डर जाती है और भागती हुई घर पहुँचती है। क्या हुआ बेटी, इतनी घबराई हुई क्यों हो? नाना जी, वो जंगल में पेड़ के पीछे कोई रो रहा है। टुनटुनी के नाना टुनटुनी के साथ जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कोई नहीं मिलता। यहाँ तो कोई नहीं है बेटा, तुम्हें जरूर कोई वहम हो गया होगा। नहीं नाना, वो इसी पेड़ के पीछे बैठी रो रही थी। टुनटुनी के नाना टुनटुनी की बात पर ध्यान नहीं देते। जब बंटी और टुनटुनी अपने कमरे में सो रहे थे, तो उनके कानों में फिर किसी चिड़िया की रोने की आवाज आती है। ये आवाज जंगल से आ रही है, नाना को जगाना चाहिए। टुनटुनी और बंटी आवाज का पीछा करते हुए जंगल में पहुँचते हैं। पेड़ के पीछे चिड़िया बैठी रो रही थी। वो दुल्हन की तरह सजी हुई है, उसका चेहरा छुपा हुआ था। तुम कौन हो और क्यों रो रही हो? आज मेरी बारात आने वाली है, वो अभी तक नहीं आई है। क्या तुम दोनों जाकर नदी के पास देखोगे कि बारात कहाँ तक पहुँच चुकी है? लेकिन अभी तो शादियों का मौसम भी नहीं है। क्या कहा तुमने? टुनटुनी दुल्हन का भयानक चेहरा देखकर डर जाती है और वहाँ से भागते हैं। रात के घेरे में दोनों जंगल में रास्ता भटक जाते हैं। लगता है हम रास्ता भटक गए हैं, ये जंगल तो खत्म ही नहीं हो रहा है। चारों तरफ से उन्हें चिड़िया की रोने की आवाज सुनाई देती है। वो भागते भागते नदी के पास पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ किसी की बारात आ रही है, बैंड बाजी बज रहे हैं। बंटी और टुनटुनी चीखते हैं और अपने नानी के घर की तरफ दौड़ते हैं और उनके नाना नानी घर के बाहर ही खड़े थे। बच्चों, तुम लोग कहाँ चले गए थे? हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं। हम लोगों ने भूतों की बारात देखी, वो इसी तरफ आ रही है। क्या तुम दोनों पागल हो गए हो? चलो घर में, और रात में बाहर बताना। मैं तुम्हारा कल ही तुम्हारे जंगल वापस भेजने का इंतजाम कराता हूँ। टुनटुनी और बंटी अपने नाना की नाराजगी देखकर चौंक जाते हैं। जरूर कोई गड़बड़ है, नाना इस तरह तो कभी नाराज नहीं होते थे। जंगल वाली वो चिड़िया ही हमें कुछ बता सकती है। उस रात टुनटुनी और बंटी सोते नहीं है। रात के 1 बजे उन्हें जंगल से रोने की आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत जंगल में जाते हैं। तुम कौन हो? हमसे क्या चाहती हो? मैं तुम्हारी मौसी हूँ। मौसी यानी हमारी मम्मी की बहन दीदी? हाँ, मैं कौवे से प्यार करती थी। हम दोनों शादी करना चाहते थे। मेरे पापा यानी तुम्हारे नाना हमारी शादी के खिलाफ थे। मैंने मम्मी पापा की परवाह किए बगैर पूरी शादी की तैयारी कर ली। यहाँ से कुछ दूरी पर एक होटल है जहाँ मेरी बारात आ रही थी, लेकिन मेरे पापा ने पूरी बारात की हत्या करवा दी। पापा कमिश्नर थे, उन्होंने सिर्फ जंगल की दुर्घटना बताकर मामले पर पर्दा डाल दिया। मैंने आत्महत्या कर ली। तभी टुनटुनी और बंटी के नाना नानी वहाँ आ जाते हैं। बच्चों, इतनी रात में तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हमें सब पता चल गया है नाना। मुझे माफ कर देना बच्चों, मैं अपने आत्मसम्मान के कारण पागल हो गया था। मैंने अपनी बेटी को खो दिया। आज भी जंगल में पक्षियों को चिड़िया की रोने की आवाज सुनाई देती है। अक्सर पक्षी नदी के पास भूतों की बारात को गुजरता हुआ देखते हैं। नंदनवन जंगल में एक नदी के पास एक भूतिया चिड़िया का साया था, जिससे सब पक्षी बहुत परेशान थे। एक दिन की बात है, सब पक्षी जंगल के सरपंच कड़कनाथ सेठ के पास जाते हैं। कड़कनाथ सेठ, हम सब पक्षी बहुत परेशान हैं। जंगल में भूतिया चिड़िया की आत्मा की वजह से कोई भी पक्षी नदी से पानी भरने नहीं जा पाता है। हाँ कड़कनाथ सेठ, टुनटुनी बहन बिल्कुल सही कह रही है। हम सब बहुत डरते हैं उनसे। जंगल के न जाने कितने पक्षियों को मारा है। ये सब सुनकर कड़कनाथ सेठ पक्षियों से बोलता है, ठीक है, तुम सब परेशान मत हो। मेरे पास एक उपाय है। क्यों ना हम सब नदी के पास एक लोहे का जाल बना दें, जिससे उस भूतिया चिड़िया की शक्तियाँ कम हो जाएंगी और वो हमें नुकसान भी नहीं पहुंचा पाएगी। इसके लिए हर रात 2 पक्षी मिलजुल कर उस जाल को बनाएंगे। सब पक्षी इस फैसले से बहुत खुश होते हैं। अब रात को मीनू चिड़िया और सुंदरी कौवी जाल बनाने के लिए नदी के पास जाती है। तभी ये सब टूनी चिड़िया की आत्मा देख लेती है। अच्छा बेटा जी, ये सब मुझे रोकने की इतनी मेहनत कर रही है, लेकिन ये नहीं जानती कि मैं इनकी अम्मा हूँ। अब बताती हूँ चिड़िया को कैसे मुझसे बच पाती है। अब टूनी चिड़िया की आत्मा सुंदर से चिड़िया का रूप लेकर चाय बेचने के लिए जाती है। चाय, गर्मा गर्म चाय, अदरक इलायची लौंग वाली चाय, चाय पी लो चाय। उसकी आवाज सुनकर मीनू चिड़िया और सुंदरी कौवी वहाँ पर आती है। अरे चिड़िया बहन, जरा 2 कप चाय देना तो। वैसे तुम इस जंगल में नहीं आई हो। टूनी चिड़िया की आत्मा चाय देते हुए कहती है, हाँ बहन, मैं गरीब चिड़िया हूँ, चाय बेचकर ही अपने बच्चों का पेट भरती हूँ। जैसे ही वो दोनों चाय पीती है, उन दोनों को चक्कर आने लगता है और वो वही जमीन पर गिरकर मर जाती है। टूनी चिड़िया की आत्मा अपने असली रूप में आ जाती है। और पियो मेरी हाथ की बनी जहरीली चाय। मुझे रोकने की कोशिश कर गई ना तुम बर्बाद। जो भी मुझसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। अगले दिन कालू
कौवा नदी के पास काम देखने के लिए आता है। तभी वो देखता है मीनू चिड़िया और सुंदरी कौवी जमीन पर मरी पड़ी है। ये देखकर वो चिल्लाता है, अरे भाइयों जल्दी आओ, ये देखो क्या कर गया। सुंदरी कौवी और मीनू चिड़िया मर गई, लेकिन कैसे? तभी मोंटू कबूतर बोलता है, मुझे लगता है इन्हें किसी सांप ने काट लिया है। चलो छोड़ो, ये सब आज रात हमें ये जाल पूरा करना होगा। अब रात में कालू कौवा और मोंटू कबूतर नदी के पास जाल बनाने लगते हैं। काफी रात हो जाती है, वो दोनों थक जाते हैं। तभी टूनी चिड़िया की आत्मा चाय वाली का रूप लेकर वहाँ पर आती है। चाय, गर्मा गर्म चाय, अदरक इलायची लौंग वाली चाय, चाय पी लो चाय। फिर कालू कौवा और मोंटू कबूतर चाय पीने आते हैं। अरे चिड़िया बहन, जरा 2 कप चाय देना, आज हम बहुत थक गए हैं और पहले तुम्हें कभी यहाँ देखा नहीं। हाँ साहब, वो मैं पास वाले जंगल में रहती हूँ। मैं गरीब चिड़िया ऐसे ही अलग अलग जंगल में जाकर चाय बेचकर अपना गुजारा करती हूँ। ये सब छोड़िए, ये लीजिए आपकी गर्मा गर्म चाय। जैसे ही कालू कौवा और मोंटू कबूतर चाय पीते हैं, उन्हें भी चक्कर आने लगता है। चिड़िया तूने इसमें क्या मिलाया था? टूनी चिड़िया की आत्मा अपने असली रूप में आ जाती है। मैं चिड़िया नहीं, चिड़िया की आत्मा हूँ। तुम उस जाल से मेरी शक्तियों को कम करना चाहते हो? भूल जाओ। अगर किसी ने भी मुझे जरा सी तकलीफ पहुँचाने की कोशिश की तो मैं उसे जाल से मार दूंगी, जैसे मैं अब तक सब पक्षियों को मार दिया। पर ये सब टुनटुनी चिड़िया पेड़ पर बैठे देख लेती है। अच्छा, ये सब इस चिड़िया की आत्मा का किया हुआ है। अब देखो मैं क्या करती हूँ। इस चिड़िया की आत्मा को इस जंगल से निकाल कर रहूंगी। मेरा नाम टुनटुनी नहीं। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया सब पक्षियों को ये बात बताती है और उन्हें एक प्लान बताती है, जिसे सुनकर सब बहुत खुश होते हैं। अब रात में टूनी चिड़िया, बबलू तोता और साधु बुल्ला चील के साथ नदी के पास आती है। तभी टूनी चिड़िया की आत्मा भी चाय वाली का रूप लेकर आ जाती है। चाय, गर्मा गर्म चाय, अदरक इलायची लौंग वाली चाय, चाय पी लो चाय। अरे चिड़िया बहन, जरा मुझे एक अदरक वाली चाय देना तो, सर में बहुत दर्द हो रहा है। टुनटुनी टूनी को बातों में लगा लेती है। तभी बुल्ला चील उसके आसपास गंगा जल और मिट्टी का तेल डाल देता है। अच्छा, टुनटुनी मुझे बातों में लगाकर मुझे मारना चाहती है। जैसी ना जाने मैंने कितनी चिड़ियाओं को मारा है, अब नहीं बचेगी। देख ली तेरा क्या हाल करती हूँ, मुझसे चालाकी करने की कोशिश की। जैसे ही टूनी चिड़िया की आत्मा टुनटुनी पर हमला करने वाली होती है, तभी बुल्ला चील उस पर मशाल से आग लगा देता है। वो जलने लगती है। बचाओ, कोई मुझे